हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा 1 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर बन रहा है एलिफेंट्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये क्या टॉपिक है, डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी उड़ीसा की ये न्यूज़ है, तो उड़ीसा के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बता दूं, हमारे पास स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे वो आपका उड़ीसा पीएससी का हो गया, जुडिशरी हो गया, एसएससी हो गया, जीके, टीईटी, स्मार्ट कोर्सेज ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके डिटेल में जानकारी लेंगे। प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आपको मिलेगी कि 1 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर जो है वो बनाया जाएगा एलिफेंट की मूवमेंट को उड़ीसा में फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये किस तरह की मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि एनिमल्स जो हैं उनके लिए कोई बाउंड्रीज, हाईवेज ये नहीं है। वो मूव करते हैं, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे मूव करेंगे। अगर हमने कोई नेशनल पार्क बना दिया, कोई सेंचुरी बना दी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनिमल अपने आप को वहाँ तक लिमिटेड रखेगा। अगर जिस तरह से एलिफेंट्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। अब डेवलपमेंट जैसे हो रही है तो जंगलों के बीच से रोड्स जा रही हैं। अब वहाँ से एनिमल्स क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि किसी तरह का एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट निकल के सामने ना आए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, उन्होंने कहा कि वो 1 किलोमीटर का लॉन्ग फ्लाईओवर बनाएंगे एक्सक्लूसिवली, सिर्फ किसके लिए, एलिफेंट के ग्रुप्स के लिए, इन जंबोस के लिए, ताकि बिजी हाईवे को वहाँ से वो क्रॉस कर सकते हैं। वरना यूजुअली क्या होता है, बिजी हाईवे रहता है, बहुत गाड़ियाँ जा रही होती हैं। अभी जैसे रिसेंटली आई वेंट टू वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी वाले एरिया में, तो वहाँ पे हम कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे थे। तो रोड के बीच में ना बोर्ड्स लगे होंगे और बोर्ड्स पे लिखा होगा कि यहाँ से एलिफेंट क्रॉसिंग है, तो गाड़ी अपनी स्लो रखिए। तो चाहे एलिफेंट्स क्रॉस कर रहे हों या ना हो, वहाँ पे आपको वार्निंग साइंस जो हैं ऐसे एरियाज़ में मिलेंगे। बट अब बिजी हाईवेज़ में बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर एकदम से जानवर आ जाए तो गाड़ी रुकेगी, निकलेगी या क्या करेगा, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरीके से इस बिजी हाईवे से कोई रुकावट उनकी मूवमेंट में ना आए, तो ये स्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कि एलिफेंट्स क्रॉस कर लें और आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो नॉर्मल अपने रूट से जाती हैं। अब लॉ के हिसाब से एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं, वो हम एलिफेंट कॉरिडोर्स किन को कहते हैं, ऐसे नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड हैं। जैसे अगर रोड जा रही है, यहाँ पे भी जंगल है, यहाँ पे भी जंगल है, और यहाँ से इधर एलिफेंट को क्रॉस करना है, तो ये नैरो स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, ये लैंड की वो स्ट्रिप है जो एलिफेंट के दो हैबिटेट्स को जोड़ती है। ये भी फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट है, ये भी एलिफेंट का हैबिटेट है, ये भी एलिफेंट का हैबिटेट है। तो ये नैरो स्ट्रिप दोनों को आपस में जोड़ती है, इसको हम एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल की डेथ, फैटलिटीज़ को कम करने के लिए, एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, और बाकी रीजंस जैसे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन अब जिस तरह से फॉरेस्ट में फ्रैगमेंटेशन हो रही है वेरियस रीजंस की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, तो हमको ये माइग्रेटरी कॉरिडोर जो हैं इनको प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब ये जो प्रपोज्ड फ्लाईओवर है, ये पहला इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बनाया जा रहा है एलिफेंट्स की स्मूथ मूवमेंट के लिए स्टेट में। और ये जो फ्लाईओवर है एलिफेंट्स का, ये आपका राय रखोल और संबलपुर, जो राय रखोल एरिया है और संबलपुर का जो एरिया है उसके बीच में बनाया जाएगा। यहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और फ्लाईओवर स्पेशल एलिफेंट्स के लिए होगा ताकि वो अपना ट्रेडिशनल पाथ ले पाएँ इस स्ट्रक्चर के ऊपर से। तो ये आपका ऑलमोस्ट एरिया हम मैप में अगर देखें, आपका राय रखोल और संबलपुर के एरिया, और यहाँ पे बीच में कहीं पे कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि एलिफेंट के जो ग्रुप्स हैं, NH55 की बात करें जो कोटाक और संबलपुर के बीच में आता है, एलिफेंट ट्रैकर की जो टीम्स फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की हैं, वो दोनों तरफ से अगर इस तरह का कोई मूवमेंट होता है तो दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोकना पड़ता है ताकि ये जो ग्रुप्स हैं एलिफेंट के, ये नेशनल हाईवे को क्रॉस कर लें। तो एक ये रेगुलर
रूटीन बन गई है पीछे कुछ सालों से। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इस कॉरिडोर की बात की जा रही है, इस फ्लाईओवर की बात की जा रही है। एक और फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, सेकेंड फ्लाईओवर, जो 532 मीटर का होगा। इसको प्रपोज किया गया है बिटवीन पल्हारा और क्योंझार। 1 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर बन रहा है वो तो बनेगा, और ये विद इन 112 सेगमेंट बनेगा NH55 पे बिटवीन अंगुल एंड संबलपुर, और 12 एलिफेंट अंडरपासेस और भी प्रपोज किए गए हैं। एक तो जो आपका NHAI बना रहा है, और ये बाकी के प्रपोजल्स हैं जो जगह को देखते हुए प्रपोज किए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको एलिफेंट कॉरिडोर्स की ज़रूरत है। देखो, क्योंझार और पलाहार के बीच में यहाँ पे बात की गई है एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाने की। अब इस तरह के 29 अंडरपासेस हो सकते हैं एनिमल्स के लिए, और NHI सोच रहा है कि फर्दर एलिफेंट के लिए भी अंडरपासेस को प्रपोज किया जाए NH55 पे कुटाक और अंगुल स्ट्रेच के बीच में भी, जो मैं आपको मैप में एरियाज दिखा चुकी हूँ। अब देखिए, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स किस तरह के होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स की जान जाती है। 840 एलिफेंट्स आप देखेंगे 2012 के बाद उनकी डेथ हुई है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में। तो इसी तरह के कन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स चाहे ह्यूमन बींग्स, उनकी जान ना जाए। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया कि एलिफेंट्स ने अराउंड 660 लोगों की जान ली है, और अराउंड 8000 हाउसेस जो हैं वो डैमेज किए हैं, जिसमें आप मान लीजिए 87,403 एकर्स का स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं बिटवीन अप्रैल 2010 एंड मार्च 2015 के बीच में जो डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? चैलेंजेस आएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया, ये बोलते हैं कि ये जो अंडर पासेस हैं ये गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है। जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2016 की आप देखेंगे, जहाँ पे इको फ्रेंडली मेजर्स की बात की जाएगी, तो बोले गाइडलाइंस के हिसाब से ये अंडरपासेस सही नहीं है। गाइडलाइन रिकमेंड करती है 50 मीटर का स्पैन अंडरपास के लिए होना चाहिए, और उसकी एटलीस्ट 6 to 8 मीटर हाइट होनी चाहिए। तो हम अंडरपासेस तो बना देते हैं, बट रूल्स के हिसाब से उसको नहीं बनाते। तो ये एक चैलेंज रहेगा कि क्या इस तरह के अंडरपासेस एग्जैक्टली रूल्स के हिसाब से बन पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है कि ये जो स्पैन है अंडरपासेस का, इसको रिड्यूस कर दिया है 25 मीटर इंस्टेड ऑफ 50 मीटर। तो गाइडलाइंस के हिसाब से 50 मीटर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने रिड्यूस करके इसको 25 मीटर किया है, जिससे एलिफेंट मूवमेंट डेट्रीमेंटल भी प्रूव हो सकती है। तो NGT ने इसके लिए NHI को नोटिस भी दिया है कि भाई आपने इसको कम कैसे कर दिया, इससे आप जो प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो वो प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, एलिफेंट्स के लिए डेट्रीमेंटल प्रूव हो सकता है। एलिफेंट का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे 1979 में अराउंड 2044 एलिफेंट्स थे स्टेट में, और आज इनका नंबर रिड्यूस होके उसके बाद 2017 का सेंसस आप देखेंगे तो 2044 की बजाय 1976 आपके एलिफेंट्स बचे हैं, क्योंकि हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से, वेरियस रीजंस की वजह से उनको अपना हैबिटेट छोड़ना पड़ता है और उनकी पॉपुलेशन स्कैटर हो जाती है। 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से जहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं। आप वेरियस, ये 2017 का सेंसस है, स्टेट वाइज देख सकते हैं किस स्टेट में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कितने एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट के लैंडस्केप्स और कॉरिडोर्स भी साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे मिलेंगे। इस मैप में आप देख सकते हैं 6000 एलिफेंट्स प्रेजेंट है ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट्स में। 20 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, और 2 एलिफेंट कॉरिडोर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, पेरियार और अगस्त्य मलाई लैंडस्केप में एक एलिफेंट कॉरिडोर है। तो आप देख सकते हैं 20, 2, 1, 5 के अलग अलग एरियाज में कितने कॉरिडोर्स हैं। यूजली कर्नाटका में 10, केरला में 5, तमिलनाडु में 13। ये हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। एलिफेंट्स के बारे में अवेयरनेस और इनकी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो चल रही हैं उसके बारे में लोगों को बताने के लिए इस डे को 2012 से ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि एलिफेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली एशियन अफ्रीकन एलिफेंट्स पे, उस पर बात की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है। और ऑलरेडी प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस पर स्टैटिक वीडियो आपको मेरी एक और भी स्टडी IQ पे मिल जाएगी, आप डिटेल में देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है।
बट जस्ट इसके बारे में 1992 में ये शुरू किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट्स और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए, और कैप्टिव एलिफेंट्स जो होते हैं जूज में, जैसे या फिर आपको आगे पीछे दिखेंगे जो लोगों ने पाल रखे होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया था। अब क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू एशियाटिक एलिफेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इट इज endangered as per IUCN Red List. Male Asiatic elephants have tusk while most elephants lack females. तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे आपको पोल में सही आंसर मालूम चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और जैसे मैं बताती हूँ आपको, सबसे बेटर रहेगा स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपको उस पर कॉल करके आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।